ओके, तो क्या आपको भी कैमरे में देख के बात करने में डर लगता है? दोस्तों, मैं अपना कहानी बताता हूँ कि मुझे कैसे कैमरे के सामने बोलने का प्रैक्टिस हुआ। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि मैं वीडियो हमेशा अकेले में शूट करता हूँ। जब भी मैं शूट करता हूँ तो मेरे आसपास में कोई नहीं होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर मेरा कोई पॉइंट गलत भी हुआ तो मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं लगेगा कि यार वो देखेगा तो क्या कहेगा, कोई होता ही नहीं है तो कहेगा क्या। दूसरी चीज़ कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे सामने कोई आदमी है, मैं इंसान से बात कर रहा हूँ। होता तो कैमरा ही है, मैं बात कैमरे से ही कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं इमेजिन करता हूँ खुद को कि मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे अंदर वो असली वाला बातें निकल के आता है, जिसकी वजह से आपको भी लग रहा होगा कि मैं अभी आप ही से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपको लग रहा होगा ऐसा, पहले मैं कैमरे के सामने ही बोल रहा था। तो ये छोटी पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। और वो क्यों है? वो है कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। वैसे दुनिया में कई सारे नेता हैं, लेकिन जो पॉपुलैरिटी मोदी जी ने गेन किया है उतनी पॉपुलैरिटी किसी नेता ने नहीं कर पाया है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है, बात करने का तरीका। चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, पब्लिकली हो या फिर हज़ार लोगों के सामने बोलना हो, मोदी जी बेझिझक होकर लगातार स्पीच दे पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन हैं। और हर एक क्रिएटर के साथ स्टार्टिंग में यही होता है कि वो कैमरे पे सही से बात नहीं कर पाते हैं। जो वो बोलते हैं वो या वो डर जाते हैं या फिर हकला जाते हैं। तो उसका रीज़न यही रहता है कि वो चाहता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही बोलूँ और एक बार में ही बोलूँ, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप क्या कीजिए कि आप एक-एक सेंटेंस बोलिए, 2 सेंटेंस बोलिए और जहाँ पे मिस्टेक हो रहा है उसको दोबारा से रिपीट कर दीजिए। बाद में एडिटिंग के टाइम में एडिटिंग हो जाएगा। और जितने भी बड़े क्रिएटर हैं वो ऐसा ही करते हैं। वो पूरी एक बार में शूट नहीं कर पाते वीडियोज़ को। कई सारे पॉइंट्स बोला हुआ रहता है, वो एडिटिंग किया हुआ रहता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। अगर मैं इस वीडियो का ओरिजिनल वीडियो दिखाऊँ तो मेरे भी कई सारे मिस्टेक्स हैं, लेकिन मैं उस मिस्टेक को एडिट कर दिया हूँ। सिंपल तरीका है, आप पॉइंट्स में बोलिए और जो गलत हो रहा है उसको दोबारा रिपीट कीजिए और एडिटिंग के टाइम में जो गलत हुआ है उसको साइड कर दीजिए। ये बेसिक तरीका है। बाकी अगर आप बात करने के तरीका को इम्प्रूव करना चाहते हो तो उसका एक और तरीका है, वो है मिरर प्रैक्टिस। मिरर के सामने जितनी ज़्यादा बात करेंगे, जितनी क्लैरिटी के साथ बात करेंगे, जितनी कॉन्फिडेंट के साथ बात करेंगे। मिरर से बात करने में क्या दिक्कत है? आप मिरर में तो रिकॉर्ड हो नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा। तो जैसे मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद सेम आप कैमरे के सामने प्रैक्टिस करने लग जाइए। प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाएगा। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यही एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमेशा सिंपल और अट्रैक्टिव ड्रेस पहनिए। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप डेली नए-नए कपड़े पहनिए। आपके पास जो कपड़े हैं वही पहनिए। इससे क्या होता है, कई बार हमारा कपड़ा भी खुद का कॉन्फिडेंट बढ़ा देता है और हम कॉन्फिडेंट के साथ कैमरे से बात कर पाते हैं दोस्तों। तो हमेशा सिंपल ही पहनिए, जो है वही पहनिए, साफ-सुथरा पहनिए, अच्छे से पहनिए, इससे आपको कॉन्फिडेंट और बूस्ट होगा। और और एक बात आपको ध्यान में रख लेना होगा कि कैमरा है, कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, इसे डरना नहीं है। आपको इसके सामने हमेशा प्रैक्टिस ही करना होगा। प्रैक्टिस, 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 यही एक तरीका है। मुझे भी दोस्तों कैमरे के सामने बोलना कैसे आया? प्रैक्टिस की वजह से। और मुझे तो छोड़िए, यूट्यूब पे जितने भी सारे क्रिएटर हैं वो भी प्रैक्टिस की वजह से ही है। प्रैक्टिस आता है कैसे है? आप रोज़ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो बनाते रहिए। ज़रूरी नहीं कि उस वीडियो को अपलोड ही करना है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए वीडियो बनाइए, फिर इसको बाद में डिलीट कर दीजिए। जब आपको लगेगा कि मैं अच्छे से बोला हूँ, और ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। रिकॉर्ड कीजिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। आपको सही लगे अपलोड कीजिए, सही ना लगे उसको डिलीट कर दीजिए, दोबारा से उसको रिकॉर्ड कीजिए। और इस तरह से एक टाइम के बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। और सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं, आपको ऑफलाइन में भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जब आप पब्लिक स्पीकिंग में जाएँगे, जब लोगों के सामने जाएँगे, तो आपका कॉन्फिडेंट, आपका बात करने का तरीका लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर वो लोग आपसे पूछेंगे कि आप कैसे बोल लेते हैं कैमरे के सामने, या फिर आप बिना डरे कैसे बोल लेते हैं। वो लोग आपसे पूछेंगे ज़रूर। तो ये थे कुछ छोटे-मोटे पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान में रखना ही है, डरना नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि ये वीडियो को पसंद आया होगा। कमेंट करके बता देना कि वीडियो का कौन-सा पार्ट आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।